जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता रानी की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी भक्तों को नवरात्रि उत्सव 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। नवरात्रि उत्सव के उपलक्ष्य में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल माता रानी की जय। 8वां अध्याय। ऋषि कहने लगे हैं, चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर और बहुत सी सेना के क्षय हो जाने पर असुरराज महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी है। उसने कहा, आज उधायुद्ध नामक 86 सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चलें। कम्बू नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकलें और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर्य कुल के असुर तथा 100 धूम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दें। और फिर मेरी आज्ञा से कालिक, मौर्य, दोहर्द, काली के सभी असुर तैयार होकर शीघ्र ही प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुर राज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सहस्त्रों सेनाओं के साथ प्रस्थान किया है। जब चंडिका ने देखा कि अब इस ओर भयानक सेना साथ लेकर निशुंभ आ रहा है, तब तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया है। हे राजन, उस समय सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर मां अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया है। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर देवी, सिंह और काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इसी अवसर के मध्य में हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल और पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिक, स्वामी इंद्र आदि देवी की शक्तियां उन्हीं के शरीरों से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका के पास आ गई हैं। जिस देवता का जो रूप जैसे भूषण तथा वाहन है, उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई हैं। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्रह्मानी कहा जाता है, वह हंसों से जुटे हुए वाहन पर आरूढ़ थी। अक्षय सूत्र कमंडल से शोभित थी। सबसे प्रथम उपस्थित हुई है। महेश्वर की शक्ति वृषभ पर विराजमान, सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकन धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी, वह माहेश्वरी शक्ति आई है। कार्तिक स्वामी की शक्ति, हाथ में शक्ति, मोर पर आरूढ़ गुहा रूपिणी कुमारी अंबिका शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई हैं। वैसे ही श्री हरि विष्णु भगवान की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, शारंग और खंग हाथ में लिए वह वैष्णवी शक्ति आ गई हैं। यज्ञ वराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु भगवान की वराह शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके यहाँ आई है। नरसिंह भगवान के समान शरीर को धारण किए, गर्दन के बालों को फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नारसिंह शक्ति वहां पर आ पहुंची है। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए, वज्र हाथ में लेकर ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां पर आई हैं। तब उन देव शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने मां चंडिका से कहा है कि मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। उस समय देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिद्धड़ियों की भांति हूं करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हुई है। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिव से कहा है कि हे भगवान, आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाएं। वहां जाकर उन महाअभिमानी शुंभ और निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए दूसरे दानवों को भी कहें कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को प्रदान करो। सभी देवता यज्ञ का भाग पाएं और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आओ, तुम्हारे मांस से यह मेरी गिद्धड़ियां तृप्त हो जाएं। इस दूत रूप में
स्वयं शिव को ही देवी जी ने नियुक्त किया है। वह शिव शक्ति संसार में शिव दूती के नाम से विख्यात हुई है। जबकि भगवान शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महाअसुरों ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गए और जहाँ कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे हैं। वहाँ कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण, शक्ति, रिष्टि आदि आयुधों से देवी जी पर पहले वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पहने पहने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उनके फेंके हुए बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर महाकाली माँ भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से चीरती फाड़ती, खटवांग से कुचलती मारती विचरण करने लगी हैं। उधर ब्रह्मानी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम और तेज नष्ट होता जा रहा था। माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा और कुमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा उन दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया। ऐन्द्री शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर रुधिर के पनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे हैं। वाराही शक्ति ने तो कुछ एक को तुंड प्रहार से मार गिराया। कितने दैत्यों की छातियां अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली हैं। वाराह मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ डाले। कितने महादैत्यों को नारसिंही शक्ति अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खाने लगी है। जितने दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गए, फिर उन्हें वह खाती गई। इस प्रकार वह अत्यंत कुपित होकर अनेकों उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगण को देखकर देव शत्रुओं के सैनिक भागने लग गए हैं। उन दैत्यों को मातृगण से पीड़ित होकर भागता हुआ देखकर क्रुद्ध हुआ महाअसुर रक्त बीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्त बीज के वज्र में शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। उस महाअसुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया है। तब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र के द्वारा रक्त बीज की ताड़ना की। वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत सा रुधिर बहने लगा। रुधिर की एक एक बूंद से बहुत से योद्धा पैदा हुए हैं, जिनका रूप पराक्रम रक्त बीज के समान था। जितने भी रक्त की बूंदें शरीर से गिरी थी उतने उतने उसके सदृश बलवीर पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हुए हैं। वे रक्त से उत्पन्न पुरुष अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मातृगणों के साथ लड़ने लगे हैं। फिर ऐन्द्री ने वज्र से उसका सिर शत विक्षत कर दिया है। उससे रुधिर बह उठा। तब हजारों पुरुष उस रुधिर से उत्पन्न हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। ऐन्द्री ने गदा द्वारा असुर राज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से शत होने पर भी उसके शरीर से ज्यों ही रुधिर स्राव हुआ, उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए हैं, जिनसे संपूर्ण जगत भर गया। कुमारी ने शक्ति से उसे मारा। वाराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने महाअसुर रक्त बीज को त्रिशूल से हनन किया है। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को पृथक पृथक मारा है। उस समय रक्त बीज बड़े क्रोध में समाविष्ट था। शक्ति शूल आदि आयुधों से कई बार विक्षत होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह से पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। असुर के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। देवताओं को डरा और उदास देखकर तब शीघ्र ही माँ चंडिका ने काली से कहा है, हे चामुंडे, तुम अपना मुख और भी विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र के पात से गिरते हुए रुधिर बिंदु तथा बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ। युद्ध भूमि में रुधिर से उत्पन्न इन महान असुरों को भक्षण करती हुई घूमती रहो। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया है। फिर काली ने रक्त बीज का रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया। उस असुर ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदा पात द्वारा चंडिका को कुछ भी वेदना नहीं हुई। रक्त बीज ने शत विक्षत शरीर से जो बहुत सा रुधिर गिरने लगा, उससे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई और जो रक्तपात दैत्य उत्पन्न हो गए थे
उन्हें भी मुख में डालती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले हैं और रक्त बीज का रुधिर भी पी डाला। तब देवी ने शूल, वज्र, तलवार, ऋषि आदि आयुधों से हीन उस महाअसुर रक्त बीज को मार दिया। शस्त्र समूहों से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा है। हे राजन, रुधिर तो उसका चामुंडा ने पी ही लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता प्रसन्न हुए हैं। मातृगण उसके रुधिर पान के मद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगी हैं। तो इसी के साथ ही श्री दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। भगवान जी की अनेक कथाओं को सुनने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उन कथाओं को आप सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। तो इस कथा को सुनने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माता रानी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माता रानी की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।